हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट मिशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रियल नंबर होता क्या है, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में समझा था, एलसीएम एलसीएम रिलेशन बिटवीन एलसीएम एलसीएम क्या होता है उसके बारे में जाना था। तो आज हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। जो लोग नहीं देखेंगे पहले जाके पहले वीडियो देखिए, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होकर आप क्वेश्चन पे आइए, तो क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। 1.1 एक्सरसाइज एक एक करके सब सॉल्व करते हैं। देखिए, सब रिलेशन सब पढ़ा दिया गया है, आप लोग पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं रिलेशन क्या है, रियल नंबर क्या है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम कैसे यूज करके हम एलसीएफ एससीएफ निकालते हैं। आपका आएगा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एनसीएफ, क्या रिलेशन बताता है हमारा। अब आता है आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, हमको क्या इसमें करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर। जितने भी नंबर दिए हैं उसको हमको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे हमारा 140 हो गया, 140। ठीक, इसको प्राइम फैक्टर में कैसे करेंगे। 140 सबसे पहले छोटे नंबर्स काटेंगे, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1 बार। कहने का मतलब इसका प्राइम फैक्टर कितना आएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, इस तरीके से हमको सभी नंबर लिखना है। सेकंड नंबर देखते हैं क्या है हमारा, 156। 156 वर्क करते हैं, 156 आ गया। 2 से क्या लिखेंगे, इसका फैक्टर आ गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, इस तरह से हमको कोई भी नंबर बड़ा छोटा कितना भी नंबर दे दे, पहले हम इस तरह से उसको फाइंड करेंगे सबसे छोटे नंबर से, उसके बाद उससे छोटा। जिस नंबर से हमारा फैक्टर कटते चले जाएगा तो हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। वही हमको कहा गया क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50। ठीक, चलिए देखिए किससे कट रहा है, 5 से काटेंगे पहले इसको। आगे आपका इस 10 35। ठीक, फिर 5 से 5 5 5 आगे। ठीक, अब आपका 9 फिर 3 से काटेंगे 15। ठीक, आएगा आपका फिर 3 से 3 में 6, 3 में 3, 3 से 21, फिर आप आएगा 17। ठीक, आ गया आपका 5 53 लिख के 3 के 3। ठीक, इसका प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू
3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक, इस तरह से हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। चलिए अब चौथा नंबर देखते हैं क्या है हमारा। ये तीसरा हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है 505। ठीक है, चलो इसको करो, देखो कितना आता है। 5115। ठीक, अब आपका ये कटेगा। आप लोग तब तक क्वेश्चन नोट करिए क्या रहा है। आपका ये चेक करते हैं, 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7 आ गया, 3 4 कट गया। अब 11 से, 11 1 से 11, ठीक है। 13, फिर 13 से आ गया 1, 11 1 से 11, 33 33 33। इसका क्या लिखेंगे चौथा का? इसका प्राइम फैक्टर लिख लो। हमारा इसका प्राइम फैक्टर आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक, आया। चलो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोक कर सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसको किससे काटेंगे देखते हैं। 17 से, सठ आया आपका 60 70 60 70 क्या आपका 17 34 68। ठीक है, करिए देखिए कितना आ रहा है आपका। यहाँ कर हम देखते हैं 29 17 34 68 कितना 14 6 17 17 51 आपका 1 1 70 7 50 50 हाँ, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। ठीक है, ये आपका आएगा 7 बार में। इसके बाद किससे कटेगा? 23 29 23 काटो 430 23 7 29 23 17। आप काटते हैं हम 23 से 13 17। इसको काटो, आप लोग चेक करिए कितना कट रहा है। 23 23 17 17 23 कटेगा आपका 19 से। 19 चेक करके देखिए, 19 38 और आपका आ जाएगा 38 और 5 57। ठीक है, फिर ये 23 कटेगा 1 बार। आपका कितना आंसर आएगा? ये फिफ्थ का आएगा 7 4
टू 9 इक्वल टू कितना होगा आपका 7 इंटू 9 इंटू 23। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, लिख लो सब लोग। ठीक, नोट कर लो सभी लोग। चले हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है। चलो, इसमें आपको क्या करना है, ठीक, क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाइड द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कहने का मतलब दोनों नंबर का हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल के हमको दिखाना है कि क्या दो नंबर का एलसीएफ और एचसीएफ मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आते हैं कि नहीं। यही हमारा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ भी बताया था, हमने बताया था। तो एक एक करके क्वेश्चन चेक करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है 26 का फैक्टर करिए कितना आएगा, 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 का करिए कितना आता है, 7 इंटू 13। अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ निकालते हैं दोनों का। एचसीएफ हमने क्या बताया था, जो दोनों नंबर में कॉमन हो, जो दोनों नंबर में कॉमन हो और जो सबसे कम बार आया हो उसको किस में काउंट करते हैं, एचसीएफ में। इसमें सबसे कम बार कौन, दो नंबर कौन सा कॉमन, हमारा क्या है 13, तो 13 हमारा क्या आ गया एचसीएफ। एलसीएम इसको निकालते हैं कितना आता है, एलसीएम देखते हैं कितना आता है। ठीक, एलसीएम हमारा क्या बताता है, कॉमन से हमको नहीं मतलब है। सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे, छोटा नंबर कौन सा है, 2, इसमें एक बार आया इसमें एक भी, कहने का मतलब 2 एक बार लिखेंगे। ठीक, अब देखते हैं 13 इसमें एक बार आया तो एक बार इसमें भी लिखेंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें, मैक्सिमम एक ही बार आया। इसके बाद कितना 7 भी एक बार आया, 7 भी एक बार काउंट कर लेंगे। ऐसे देखो कितना आता है उसका 14 इंटू 13, वो करो कितना आ रहा है 14 इंटू 13, 4 4 4 4 8 182 कितना आ रहा है हमारा 182, 182। ठीक है, 182 आया। अब हमको चेक करके बताना है, आ गया। अब हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम आया हमारा 182, 182 इंटू एचसीएफ कितना आया 13 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या था 60 इंटू 91। ठीक है, अब देखिए चेक करके बताइए कितना आंसर आ रहा है आप लोग। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आंसर 23, करके देख लेते हैं, चेक कर लो। अच्छा, तेईस 66। ठीक, इसका भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 23 66। यही हमको दिखाना था, प्रूफ करना था इक्वल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, हमको ये चेक करके बताना था, दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर का एलसीएफ, एलसीएम निकालने के बाद दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है कि नहीं, हमको टेस्ट करके बनाता। हमने क्या निकाला, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसके बाद एचसीएफ फाइंड किए, एलसीएम फाइंड किए, दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू आया। यही हमको चेक करके बताना था। ठीक, आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 510। तो 510 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 510 का प्राइम फैक्टर 92 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, 500 का देखते हैं कितना आता है, 500 का आया
दो पचे 10, दो पचे 10, फिर 5 से काट दो, कितना है 5 15 300, 3 से काटो 8 3 24, 5 से 13 पचे 85, 13 से 5 5 5 7 35 17 85, अब आया 5 5 7 35, आया कितना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। इसका क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक। अब एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम निकालते हैं। तो देखो इसमें एक बार, इसमें दो बार काउंट करेंगे, ठीक, इनटू, अब देखिए क्या आ रहा है, अब हमारा 3 इसमें एक बार, इसमें एक बार में 3 काउंट करेंगे, फिर 3 के बाद 5 के बाद 13 के बाद 17, ठीक। अगला एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या आया, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन नंबर क्या है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो सबसे कम बार कितनी बार, एक बार लिखेंगे, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है, कहने के बाद एचसीएफ कितना आया 2 आया, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर चेक करो, देखो एलसीएम कितना आ रहा है 23 17 23, दो 23, ओ सॉरी, यहाँ 23 होगा, 23, ठीक है, यहाँ 23 होगा। कितना आया चेक करो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 2 2 2 2 2 3 5, यहाँ 23 बना लो, 17, चेक कर लो कितना है एलसीएम, एलसीएम निकालो आप लोग, कितना आ रहा है, आएगा यहाँ पे 2360, ठीक है 23460। अब चेक कर लो, यहाँ चेक कर दे रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना 510 इंटू 92, कितना एलसीएम हमारा 23460 इंटू 2 इक्वल टू, देखो बराबर आ रहा है, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर लो, देख लेना इतना ही आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यही चीज हमको दिखाना है, प्रूफ करके यही चीज हमको दिखाना है, ठीक। एक क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क लिए छोड़ते हैं, आप लोग खुद करके लाइएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या हमको बताया इसमें, अब फाइंड द एलसीएम ऐसे फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसमें हमें एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद करके लाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
12 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद 15 15 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 5। 21 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 7। ठीक है, SCF क्या होगा हमारा? SCF जो दोनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। कहने का मतलब 3 SCF हो गया। 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। 7 इसमें है। कहने का मतलब SCF हमारा 3 आ गया। LCM निकालते हैं, कितना आएगा? LCM क्या आया? 2 इंटू 2। ठीक है, फिर 3 एक ही बार आया है, 3 एक बार लिखेंगे। फिर इसके बाद 5 के बाद 7। ठीक है, अब लिख लो कितना आ रहा है? 420। ठीक, कितना आया? 420। LCM हमारा कितना आया? 420। और SCF कितना है हमारा? 3 आया। चलिए, ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेवनटीन का फैक्टर क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा। 23 का भी सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा। इसके बाद 29, इसका भी सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा। कहने का मतलब HCF क्या आएगा इसमें? HCF क्या आएगा आपका? HCF आएगा 1, एक ही कॉमन है। LCM क्या आएगा? LCM आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। 1 तो सब में कॉमन लेके लिखो, चाहे मत लिखो, लिख ही लो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आ रहा है। आंसर चेक करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है आप लोग का। आएगा कितना? 399। चेक करके देख लो, आया? उतना ही आंसर आएगा आप लोग का। चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट का फैक्टर क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का फैक्टर 3 इंटू 3। 25 का फैक्टर 5 इंटू 5। SCF क्या आएगा हमारा? देखो, इसमें कुछ भी कॉमन है, जिसमें कुछ नहीं कॉमन रहता है, एक कॉमन ही रहता है उसमें। तो हम SCF क्या आ गया? एक। LCM क्या आएगा? LCM चेक करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। कितना आ जाएगा? 18। चेक कर लो आप लोग, आंसर आया? नोट कर लो क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब हमको क्या गिवन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में? LCM हमने एक फार्मूला बताया था, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इसमें क्या दिया है हमारा? LCM इंटू SCF क्या दिखा है? SCF एंड LCM दिया है। LCM हमारा कितना दिया है? 6, 5, 7 इंटू SCF कितना दिया है? ठीक, LCM हमारा इतना दिया, SCF कितना दिया है? 306 इक्वल टू कितना नंबर दिया है? एक नंबर दिया है 9।
मान लेते हैं सेकंड नंबर क्या है हमारा, x। ठीक, सेकंड नंबर क्या मान लेते हैं, x है। गिवन दैट एचसीएफ से फाइंड द एलसीएम, गिवन दैट एचसीएफ बराबर है फाइंड एचसीएफ ने फाइंड नहीं, फाइंड द एलसीएम, हमको एलसीएम निकालना है x की। अच्छा, सॉरी, इसमें क्वेश्चन हमको दिया है इन दोनों नंबर का एलसीएम, इन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया है 9 और हमसे पूछा गया है कि एलसीएम बताइए। तो कहने का यही फार्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, हमसे कहा क्या गया है कि दो नंबर है, दो नंबर का एचसीएफ कितना दिया गया है, 9 है। एचसीएफ कितना दिया गया है, 9। तो एचसीएफ कितना दिया गया दो नंबर का, 9। और नंबर कौन कौन से है, 306 इंटू 657। फाइंड क्या करना है हमको, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, 306 इंटू 5657 अपॉन में 9। अब देखो कितना आ रहा है, एलसीएम फाइंड करो। आपका आ जाएगा, ये 3 से कटेगा, काट दो 3, ये भी कट जाएगा, काट दो, कितना आया का 9, 3 चौक 12। ठीक, कितना आया 34 इंटू 657। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए आप लोग, देख कितना आ रहा है पहले। ठीक है, हाँ, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, ये आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब है हमारा 6 की पावर n नंबर है n, n क्या है हमारा, 6 की पावर n क्या है हमारा, n है हमारा नेचुरल नंबर, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर। मान लेते हैं हम 6 की पावर 1 रखें। ठीक है, फिर क्या 6 की पावर 2 कितना आया 36। ठीक है, इसी तरह से n की पावर हम कुछ भी रखते चले जाएंगे तो हमारा कितना नंबर आएगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा है, इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, किस x की पावर n की कौन सी वैल्यू के लिए 6 के लास्ट में 0 डिजिट आएगा। तो कहने 0 डिजिट किस नंबर में आता है, जिस नंबर में 6 की पावर पे, जिस नंबर में 2 इंटू 5, जिस नंबर में 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 जिस नंबर का फैक्टर में 2 इंटू 5 आएगा, वही के इंड के डिजिट में हमारा 0 आएगा। जिस नंबर के फैक्टर में 2 इंटू 5 नहीं आता है उसके इंड में 0 नहीं आएगा। कहने का मतलब जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 आता है उसके इंड में 0 आएगा। जिस नंबर के फैक्टर में 2 इंटू 5 नहीं आता है उस नंबर के इंड में 0 नहीं आएगा, चाहे जितनी भी पावर लगाते चले जाओ। तो इसमें क्या है हमारा, अब देखिए यहाँ 6 का फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर n है। तो यहाँ क्या मिस है, 5 नहीं है। तो कहने का मतलब मिसिंग 5 नंबर, मिसिंग 5, 2 इंटू 5 आना चाहिए, लेकिन क्या है मिस ना इसमें 5। अगर 5 मिस है तो क्या आएगा हमारा, कहने का मतलब इंड में 0 नहीं आएगा। क्या नंबर मिस है इसमें, अगर यहाँ 2 इंटू 5 होता तो हमारा आ जाता, लेकिन 5 नहीं है तो क्या हम बता देंगे 0 डिजिट पे, डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, n के डिजिट में 0 आएगा ही नहीं। कहने का मतलब सिंपल, इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे 6 की पावर n दे दिया, 3 की पावर n दे दिया,
8 की 10 की पावर n दे दिया, ठीक है। तो जिस नंबर के फैक्टर में 2 इंटू 5 आएगा उस नंबर के एंड के डिजिट में 0 आएगा, और जिस नंबर के फैक्टर में 2 इंटू 5 के डिजिट में 0 नहीं आता उस नंबर में नहीं आया। जैसे ये दे दिया, इसका फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 3, इसमें भी 0 नहीं आएगा लास्ट में। इसमें दिया 3 इंटू 5, इसमें भी 0 नहीं आएगा। अगर 10 की पावर n है, इसका फैक्टर 2 इंटू 5, कहने का मतलब इसमें 2 इंटू 5 मिले, कहने का मतलब 10 के एंड में 0 आएगा, 10 के एंड में वैसे भी 0 है, ठीक है। करके देख लो, जैसे 10 है, 10 की पावर 2 करोगे कितना आएगा 100। तो सिंपल से इस क्वेश्चन का मतलब है जिसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 मिले उसके एंड का डिजिट में 0 आएगा, जिसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 नहीं मिलता है उसके एंड में डिजिट 0 नहीं आएगा, ठीक है। बस इस क्वेश्चन मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हमको प्रूफ करना है आर कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, ऐसा नंबर जिसका प्राइम फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ऐसा नंबर जिसका प्राइम फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमको ये चेक करके बताना है क्या दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। चलिए एक एक नंबर का चेक करते हैं क्या आएगा हमारा। हम लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। चलिए यहाँ क्या हुआ, इसमें इसमें क्या कॉमन निकला 13 नंबर कॉमन हो गया हमारा। 7 इंटू 11 आया और क्या आया हमारा प्लस 1 आया, ठीक है। ऐसे लिखना 13 कॉमन है हमारा, ठीक। अब क्या लिख सकते हैं इसको एक 78, ठीक। कहने का मतलब अब इसको 1 भी ले, 13 आया 18 आया 1 सबका प्राइम फैक्टर होता है, ठीक। कहने का मतलब इसके पास क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो हम क्या कह दिए ये कंपोजिट नंबर हमारा है। जिसके पास हमने कंपोजिट नंबर क्या बताया, जिसके पास 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो, जिसके पास 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक। अब हम यहाँ क्या गिवन इक्वेशन क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन। अब क्या बोलेंगे इस इक्वेशन के पास कितना है 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे गिवन इक्वेशन हैव 13 इंटू 78 इंटू 1 फैक्टर, ठीक। देयरफॉर दिस इज कंपोजिट नंबर, ठीक। सेकंड चेक कर लेते हैं क्या है, चेक कर लो, सेकंड चेक करके बताते हैं क्या था हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो 5 हम कॉमन कर लिए, क्या बचा हमारा 7 इंटू 6 इंटू ये 5 कॉमन हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या बचा यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। आ गया। अब लिखो यहाँ पे, देखो कितना आ रहा है, अब मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 42, ठीक 24, ठीक इतना आया और प्लस 1 है, यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको, ठीक प्लस 1 यहाँ पे आया हमारा 42 इंटू 24 प्लस 1, ठीक। ये लिख सकते हैं 5 इंटू मल्टीप्लाई कर लो 4 4 16 4
1008 प्लस 1, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 9 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, गिवन इक्वेशन है, लिखेंगे यहाँ क्या, गिवन इक्वेशन हैव मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, more than 2 factor, therefore this is composite number, therefore this is composite number, ठीक है। कहने का मतलब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसका 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ हमने दिखाया, यहाँ हमने क्या निकाला, 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर पा गए तो हमने बोल दिया कि दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। आपका लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन है इतना फैक्टर, देयरफॉर दिस इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन है मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर दिस इक्वेशन, दिस इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलें, चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए कोई आपका सर्कुलर पाथ, ठीक, अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, कोई फील्ड है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड को मैं ड्राइव करती, एक सोनिया क्या कहती है, सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 18, ठीक। वाइल रवि टेक 12 मिनट, रवि को कितना लगता है, रवि को वही सर्कुलर पाथ एक पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है, 12 मिनट। और क्या क्या क्या, सपोज दे both start the same point at the same time and go the same direction after how many minutes in the again in the straight point। कहने का मतलब क्या है कि कोई सोनिया है, वो सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। एक रवि है, वो सर्कुलर पाथ पूरा करने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट। अब हमसे कहा गया है कि कौन सा ऐसा टाइम होगा जब दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे। अगर ये 18 एक राउंड करेगा तो सोनिया एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पहुंचेगी, तो रवि कहाँ जाएगा, रवि 12 से ज्यादा मतलब आगे निकल जाएगा। तो ऐसा कब ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, ऐसा कब टाइम आएगा जब दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन का मतलब यही कर रहा है कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो कब ऐसा समय आएगा कि दोनों एक ही पॉइंट पे मिले। इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों नंबर का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। 18 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू एलसीएम का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम क्या होगा इसका, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 को 2 बार आया 2 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार, ठीक है। आया कितना एलसीएम, 4 इंटू 9 आया कितना, 36। कहने का मतलब 36 मिनट बाद इन दोनों एक ही पॉइंट मिले। कहने का 36 मिनट में एक सोनिया कितनी राउंड कंप्लीट करेगी, 36 मिनट सोनिया कंप्लीट करेगी 2 राउंड, और रवि कितना राउंड कंप्लीट करेगा, रवि 36 में कितना राउंड करेगा, 3 राउंड। कहने का मतलब सोनिया जब 2 राउंड पूरा करेगी और फिर यहाँ पहुंची, तो रवि यहाँ पहुंचने में कितना राउंड पूरा कर लेगा, 3 राउंड। 3 राउंड के बाद यहाँ पहुंचेगा। तो हमारा आंसर करने का मतलब दोनों कैलसियम 36 मिनट बाद दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। यही हमारा आंसर था। यही आपका हो गया एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो इस लेक्चर में क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.2, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी जो लोग रियल नंबर नहीं देखे हैं, जो पहली क्लास में था आपका, उसमें बताया गया रियल नंबर क्या है, आपका
रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ बताया, फंडामेंटल थ्योरम बताया गया है, उसमें कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे समझाया गया। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके पहली क्लास को देखें। फिर आज एक्सरसाइज आपका 1.1 एनसीईआरटी का कंप्लीट हुआ। अब कल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।